बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक बहुत खूबसूरत मौजू पे बात करेंगे जो कि रिलेट करती है हमारे दुरूद पाक की कसरत करने से। हमने रूहानी कैफ़ियत बेशुमार आपके साथ बयान की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने उस मेरी बातों से इत्तफ़ाक़ किया और आपने कहा कि यकीनन ऐसे ही हमारे साथ ये कैफ़ियत जो हैं वो पेश आती हैं। आज हम थोड़ा सा ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे कि दरूद शरीफ के आपके जिस्मानी तौर पर क्या असरात होते हैं। ठीक है, जिस्म पर क्या असरात होते हैं जब आपकी दिल की धड़कन परोई जाती है ना दरूद पाक के ज़िक्र के साथ, तो फिर क्या आपकी ज़िंदगी में असरात होते हैं। और सबसे पहली बात ये कि अहले दरूद के लिए ना तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं और सबसे बढ़कर कि वो इस ज़िक्र से मोहब्बत करते हैं। देखें, हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर ना ज़िक्र इलाही का कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा ज़रूर मौजूद होता है कि जिसे वो इंतहाई मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी में रखे हुए होता है और उसको वो बड़ी इस्तकामत के साथ पढ़ रहा होता है। तो जो अहले दरूद हैं जनाब, उनका तो वजीफ़ा ही दरूद पाक है, उनकी मोहब्बत ही दरूद पाक से है, उनका ज़िक्र, उनका विर्द, सब कुछ उनका दरूद पाक है। और वो ये समझते हैं कि हमारे पास वो वजीफ़ा है जो पूरी कायनात का वजीफ़ा है। ठीक है, ये वो वजीफ़ा है जो आपको फ़रिश्तों की जमात में शामिल कर देता है, जो अर्श पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। तो बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है किसी मुसलमान, किसी उम्मती के लिए कि वो दरूद पाक की कसरत करता है। तो बात हम कर रहे हैं अहले दरूद के लिए खुशखबरी है कि दरूद पाक के न सिर्फ आपके बातिन पर असरात होते हैं, आपके जिस्म पर भी होते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि दरूद शरीफ नूर है, ये नूर वाला ज़िक्र है। तो जो अहले दरूद हैं इंशाअल्लाह ताला उनकी कभी बिनाई आँखों की कम नहीं होगी, कभी ख़राब नहीं होगी और कभी भी, चूँकि ये नूर ज़िक्र है, तो जब ये आपके बातिन में रच बस जाता है ना तो फिर आपके जिस्म पर भी इसका अक्स नज़र आता है। तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं उनके जिस्म अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मोज़ी अमराज से महफूज रहते हैं। शर्तिया ये बात कह रही हूँ, बाकी दुख सुख इंसान के साथ होता है। अल्लाह की ज़ात ही दुख देने वाली है, अल्लाह की ज़ात ही शिफा देने वाली है। वो बड़ा रहीम, करीम, गफ़ूर है अपने बंदे पर और बड़ा अपने बंदे के साथ रहम वाला मुआमला करता है। लेकिन ये बात हकीकत में है कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं तो उनके जिस्म पर भी असरात होते हैं। अल्लाह पाक उनके जिस्म को मोज़ी अमराज से महफूज रखता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से वो महफूज रहते हैं जिस्मानी तौर पर। और यकीन करें कि अहले दरूद जो है ना, अगर वो सिर्फ़ पानी ही पीता रहे ना तो उसके जिस्म में कभी उसे कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ऐसा विर्द और ये ऐसा ज़िक्र है कि अपने करने वाले को कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर डगमगाने नहीं देता, डोलने नहीं देता, चाहे फिर वो जिस्मानी लिहाज से हो, चाहे वो फिर बातनी लिहाज से हो, चाहे फिर वो रूहानी लिहाज से हो। ये किसी भी मैदान में अपने ज़िक्र करने वाले को गिरने नहीं देता। जी, हमारा ईमान होना चाहिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती, बहैसियत आशिकाने रसूल। जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत है वो होते हैं आशिकाने रसूल। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस्म पर असरात इसके ये हैं कि आपकी जो बॉडी है, आप फिज़िकली अपने आप को फ़िट महसूस करते हैं, आप अपने आप को फ़्रेश महसूस करते हैं, आप अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स महसूस करते हैं जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं। और यकीन करें कि ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ना जी, ये तमाम बीमारियों की जड़ है। और जिसके अंदर डिप्रेशन या स्ट्रेस हावी हो जाता है ना, वो किसी भी मौजी मर्ज़ में ज़रूर मुब्तला हो जाता है। ठीक है, लेकिन दरूद पाक का जो लोग ज़िक्र करते हैं ना,
کبھی بھی ان پر سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی جیسی جو امراض ہیں یا بیماریاں ہیں وہ کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ بندہ اتنا ریلیکس ہوتا ہے، اتنا فریش ہوتا ہے ذہنی طور پر۔ دیکھیں آپ کا ذہن پرسکون ہے نا تو وہ آپ کی پوری باڈی پر ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کبھی چیز آبزرو کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ کا مائنڈ پریشان ہے نا تو اس کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی ہوں گے، آپ کی باڈی پر بھی ہوں گے، آپ کی ذہن، سوچ، خیال پر بھی ہوں گے۔ تو وہ ساری چیزیں کل ملا کر آپ کے جسم کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ لیکن درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے، وہ ریلیکس رہتے ہیں۔ بظاہر پریشانیاں ان کی زندگیوں میں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، لیکن وہ بندہ خود میں ضرور پرسکون رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ تو یہ درود پاک کے ذکر کے اثرات ہیں جو آپ کے جسمانی طور پر بھی واضح طور پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ کا ذہن ریلیکس رہتا ہے، آپ کی بینائی کم نہیں ہوتی، ڈم نہیں ہوگی کبھی آپ کی بینائی، اور اس سے ہٹ کر آپ کی جسمانی اور جتنے بھی موضوعی امراض ہیں اللہ پاک ایک تو پہلے تو آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا، اور خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا آپ کی باڈی کے اندر ہے بھی صحیح، ٹھیک ہے، آج کل کی جیسے بیماریاں ہیں، تو اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے وہ بیماری اپنی شدت کی جو اس کی ایک اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس کی شدت کا، اس کا ٹیمپو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی، یعنی انٹینسٹی جو ہے نا آپ کی بیماری کی جو شدت ہے وہ ضرور کم ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کی شدت کا جو لیول ہے وہ ضرور پھر ڈاؤن رہتا ہے، پھر وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر آپ اس مرض سے آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں، یا اس مرض کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کو اس میں کوئی مشکل، بہت زیادہ تکلیف دہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ درود پاک کا خاصہ ہے، درود پاک کے ذکر کی یہ رحمت ہے آپ پر، اور اللہ رب العزت کی خاص نگاہ ہے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ پر۔ تو جسمانی طور پر بھی آپ اپنے آپ کو ایک طاقتور اور قوت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور خوشگواری محسوس ہوتی ہے، فریشنس محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پر باطنی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور جسمانی طور پر، ظاہری طور پر بھی آپ درود پاک کی ان کرشمات کو، ان کرامتوں کو ضرور اپنی لائف کے اندر دیکھتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپیرینس بھی کریں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔